नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते की कथा योजना पर मैं चर्चा करूँगा। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के BA तृतीय भाग के हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण की यह कविता पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कविता का पाठ इस प्रकार है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती हैं रण में। क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहें स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये कविता उनके यशोधरा काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता की दृष्टि से यदि हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने द्विवेदी युग से आधुनिक काल तक अनेक महान पुरुषों को आत्मसात करते हुए, उन पर कविता लिखते हुए हिंदी कविता को बहुत प्रसिद्ध कर दिया और ये कहें कि अनेकार्थक में समृद्ध कर दिया। इस कविता में सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को बहुत दुख होता है जब उसके पति उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह पति के जाने को सहन तो कर लेती है, किंतु उसे एक शिकायत रहती है कि वे बताकर क्यों नहीं गए। वह कहती है कि अगर वे मुझे बताकर चले जाते तो शायद कभी भी अपने पथ की बाधा नहीं पाते, मैं उनकी राह का कंटक नहीं बनती। यशोधरा को ये चीज़, ये बात बहुत सालती रहती है। वह चाहती है कि मेरे पति चले गए, बताकर जाते तो अच्छा रहता, सिद्धि के लिए गए हैं, यह बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। लेकिन चोरी चोरी क्यों गए? अगर वे कह जाते तो मैं सहर्ष उन्हें जाने देती, उन्हें स्वयं भेज देती। वे मेरा मान सम्मान तो बहुत करते थे, मुझे बहुत मानते थे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाए।
यशोधरा की यह शिकायत है कि वे कभी उसे पहचान नहीं पाए और वह बार बार यह कहती है कि भारत की नारियां कभी पति की राह में बाधक नहीं बनती। भारतीय स्त्रियां ही अपने पति को सुसज्जित करके युद्ध में भेज देती हैं, उनके माथे पर तिलक लगाती हैं, उनके हाथ में तलवार देती हैं और रण की ओर अग्रसर करती हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करती हैं और उस धर्म का पालन करने के लिए ही राष्ट्र भक्ति हेतु, देश भक्ति हेतु वे उन्हें युद्ध के मैदान में भेज देती हैं। इसलिए अगर वे मुझे बता जाते तो कभी भी मुझे अपने मार्ग की बाधा नहीं पाते। वह कहती है कि मेरा भाग्य ही मेरे लिए अभागा बन गया। अब मैं किस पर यह विफल गर्व करूं? अब किस पर यह विफल वर्ग जागा? जिसे मैंने अपनाया था उसी ने मुझे त्याग दिया। अब केवल मेरे लिए एक स्मृति शेष है। अब मेरे लिए केवल यादें बची हैं। जब पति छोड़कर जाते हैं तो शायद हमारी आंखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं और आंखों से आंसू निकलते। शायद सहृदय गौतम उसे सह नहीं पाते, इसीलिए शायद वह मुझ पर तरस खाकर चले गए। फिर यशोधरा अपने मन को स्वयं समझाती है और कहती है कद पति चले गए हैं, जाएं, सिद्धि पाएं और मेरे दुख से या परिवार के दुख से दुखी न हो। मैं उन्हें किस मुख से उल्हाना दूं? आज तो वह मुझे और अधिक अच्छे लगते हैं, आज वे मुझे और अधिक भा रहे हैं। अगर गए हैं तो कभी न कभी लौटकर भी आएंगे और जब लौट कर आएंगे तो कुछ न कुछ अनुपम उपहार साथ लाएंगे। ये जो मेरे प्राण आज रो रहे हैं, ये जो मेरी आंखें आज अश्रुपात कर रही हैं, इन्हें कभी न कभी सुकून अवश्य मिलेगा। उन्हें एक दिन जाकर मेरे प्राण और मेरे नेत्र अवश्य पाएंगे। किंतु क्या ऐसी खुशी से हम उन्हें पाएंगे? इस बात पर यशोधरा थोड़ा सा संदेह करती है और वही उसे अंदर से उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है और वह बार बार यही कहती है कि हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते और यदि कह जाते तो क्या वे मुझे अपने पथ की बाधा पाते? सखी, वे मुझसे कहकर जाते कविता की भाषा खड़ी बोली है और जैसा कि अभी कविता के पाठ में हमने देखा कि इसमें यशोधरा के विरह का वर्णन है। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्म रूप से भारतीय नारी का चित्रण, भारतीय नारी के त्याग की प्रतिमूर्ति होने का चित्रण मैथिली शरण गुप्त इस कविता में कर रहे हैं और सिद्धार्थ से गौतम बनने के सफर, सिद्धार्थ से गौतम बनने तक की यात्रा के बीच यशोधरा का जो त्याग है उसे हमारे समक्ष मैथिली शरण गुप्त रख रहे हैं। यही इस कविता का मूल सार है और इसकी कथा योजना है। धन्यवाद।